अजा एकादशी व्रत भाद्रपद कृष्ण एकादशी अजा एकादशी के रूप में भी मनाई जाती है। अजा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रती के श्लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। अजा एकादशी व्रत की कथा से श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। अजा एकादशी का व्रत दैहिक कष्टों से मुक्ति एवं पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रहा जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को पुनर्जन्म के आवागमन से मुक्ति मिलती है, पूर्व जन्म की बाधाएं दूर होती हैं और अंत में परम धाम जाने का अवसर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस व्रत को सात्विक मानकर एवं विधि पूर्वक करने से प्राणी आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल अद्भुत है। श्री हरि विष्णु की पूजा करके इस व्रत का महात्म्य करने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। व्रती प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके लक्ष्मी माँ व विष्णु भगवान का विधि विधानानुसार पूजन व आरती करे, भोग लगाए और प्रसाद भक्तों में बांटे। पूरे दिन में व्रत में अन्न का सेवन ना करके केवल एक बार फलाहार ही करें तथा पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करें। पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना सारा राज्य महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया। दिन में जब महर्षि विश्वामित्र दरबार में आए तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्नानुसार अपना पूरा राज्य उन्हें सौंप दिया। उनके द्वारा दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगने पर उन्हें अपने पुत्र, पत्नी और स्वयं को बेचना पड़ा। तब कहीं जाकर दक्षिणा दे पाए। जिस चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा, उसने उन्हें स्मशान में नियुक्त कर दिया, जहां उनका काम था कि वे शव जलाने के लिए आए हुए परिजनों से स्मशान का कर वसूलें। एक रात्रि की बात है, एक स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार कराने के लिए स्मशान में आई। निर्धनता के कारण उसके पास कफन के पैसे नहीं थे। शव को ढकने के लिए उसने अपनी धोती तक फाड़ ली थी। उससे भी राजा हरिश्चंद्र ने स्मशान का कर मांगा। एक तो पुत्र की मृत्यु का शोक, ऊपर से उसका अंतिम संस्कार ना कर पाने की व्यवस्था के कारण शव की दुर्दशा की चिंता से वह बेचारी बिलक बिलक कर रोने लगी। इस परीक्षा की घड़ी में अपने को संभालते हुए राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जिस सत्य की रक्षा के लिए मैंने अपना राज्य त्यागा, स्वयं को बेच डाला, उसी सत्य की रक्षा के लिए इस घड़ी में मैं यदि सत्य पर डटा रहा तो कर्तव्यच्युत हो जाऊंगा। अतः कर के लिए मैं अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे पाऊंगा। तारामती ने संयम से काम लेकर अपनी आधी धोती फाड़कर कर के रूप में देने के लिए उसे जैसे ही राजा की ओर बढ़ाया, तत्काल ही वहां श्री हरि प्रकट हो गए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श स्थापित किया है, अतः तुम सदा याद किए जाओ। श्री हरि ने आशीर्वाद देते हुए उसके पुत्र रोहितास को पुनः जीवित कर दिया और राजा को उसका पूरा राजपाट लौटा दिया। इस कथा के विषय में ऐसा वृतांत भी मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र को दुखों से चिंतित देखकर गौतम ऋषि ने उन्हें
भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधानानुसार करने को कहा था। जब राजा ने इस एकादशी का व्रत पूर्ण किया तो उसके प्रभाव से अपने दुखों से छूट गया। पत्नी और पुत्र के साथ उनका पुनर्मिलन हुआ, राज्य की प्राप्ति हुई और सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग को गया। जय विष्णु भगवान।